तो कैसे हैं आप सभी शिक्षक लोग। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए इसी कामना के साथ हम लोग देखेंगे सामाजिक अध्ययन से पूछे जाने वाले कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI प्रश्न जो कि आपके सक्षमता एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। 29 नंबर सवाल से स्टार्ट करेंगे। इसके पहले सवाल प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, चैनल के वहाँ पर अवेलेबल है। तो आइए सवाल नंबर 1 के साथ स्टार्ट करते हैं। ऋग्वेद की प्रथम ऋचा किस देवता के प्रति समर्पित है या है। तो इसका जो उत्तर होगा 29 नंबर सवाल का बी, वरुण के। सवाल नंबर 30 बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऐसा ही प्रश्न आपके भी एग्जाम में देखने को मिल रहा है। अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है। तो 30 नंबर सवाल का राइट उत्तर होगा ए, ऋग्वेद से। सभी प्रश्न याद करते चलना है। 31 है कि वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में वेदांग की कुल संख्या कितनी है। एक पूछता है वेदों की संख्या और दूसरा पूछता है वेदांगों की संख्या। तो वेदों की संख्या 4 होगी और वेदांगों की संख्या पूछ दे तो 6 होगा। तो ऑप्शन नंबर किस में है। यह 3 नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 6 राइट होगा। सवाल नंबर 32 पुराणों की कुल संख्या कितनी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो पहला ऑप्शन है 18, सेकंड है 12, थर्ड ऑप्शन है 24 तथा फोर्थ ऑप्शन है 16। तो 32 नंबर सवाल का राइट उत्तर 18 होगा। पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है, यानी 18। 33 नंबर प्रश्न है कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस धर्म ग्रंथ में है। तो पहला है ऋग्वेद में, सामवेद में, सी अथर्ववेद में तथा डी मनुस्मृति में। तो 33 नंबर प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र किस में है, तो ऋग्वेद में। याद रखना, ऐसे ही प्रश्न आपके सक्षमता परीक्षा में भी पूछे जा रहे हैं। 34 महाभारत के रचनाकार कौन है। ये तो आपको मालूम ही होना चाहिए कि महर्षि वेदव्यास। 35 नंबर देखेंगे। ऋग वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो पहला प्रकृति की उपासना, बी गाय की पूजा, सी यक्ष की पूजा तथा डी वृक्ष की पूजा। तो 35 नंबर सवाल का राइट उत्तर होगा वो प्रकृति की उपासना करते थे, यानी उपवास व्रत करते थे। तो 36 है बुद्ध का अर्थ क्या होता है। तो पहला ऑप्शन ज्ञान प्राप्त, बी धर्म प्रचारक, सी प्रतिभाशाली या डी शक्तिशाली। तो 36 नंबर प्रश्न का राइट उत्तर ए होगा, ज्ञान प्राप्त। 37 स्तूप से संबंधित है। तो क्या है। पहला महापरिनिर्वाण, बी धर्म चक्र, सी सांड या डी महानिष्क्रिमण। तो स्तूप से क्या संबंधित है। तो इसका उत्तर होगा महापरिनिर्वाण, ऑप्शन नंबर ए। सभी प्रश्न आपके सामाजिक अध्ययन से हैं। निम्नलिखित में से कौन सर्वप्रथम बौद्ध भिक्षुणी बनी थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहला यशोधरा, बी गौतमी, सी सुजाता, डी महामाया। तो 38 नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बी होगा, गौतमी। 39 बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन है। तो इसका राइट उत्तर होगा बुद्ध धम्म संघ, ऑप्शन नंबर सी। 40 नंबर प्रश्न है गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस स्थान पर हुआ था, जो कि VVI है। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुशीनगर। 41 देखेंगे। निम्न में से कौन सा शब्द बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। तो पहला ऑप्शन है उपनिषद, बी वेद, सी त्रिपिटक, डी जातक।
41 का राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। 42 नंबर सवाल देखेंगे। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कर दें। 42 है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। पहला ऑप्शन है 463 ईसा पूर्व, बी 563 ईसा पूर्व, सी 483 ईसा पूर्व या डी 285 ईसा पूर्व। तो 42 नंबर सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 563 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे यानी 43 की ओर। वर्धमान महावीर का जन्म स्थान कौन सा था। पहला ऑप्शन कुशीनगर, बी कुंडग्राम, सी राजगृह, डी काशी। इसको याद है तो कमेंट में बता सकते हैं। तो इनका जन्म स्थल जो हुआ था कुंडग्राम में, महावीर, वर्धमान महावीर का। अगला है प्रश्न की जैन दर्शन को किस नाम से जाना जाता है। पहला पुद्रल, बी सांख्य, सी सामचारी, डी सियादवाद। राइट उत्तर होगा सियादवाद, ऑप्शन नंबर डी। 45 नंबर देखेंगे। जैन धर्म है पहला ईश्वरवादी, बी अनिश्वरवादी, सी प्रकृतिवादी, डी शून्यवादी। तो 45 नंबर प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, अनिश्वरवादी। तो अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे यानी 46। वर्धमान महावीर का जन्म कब हुआ था। 580 ईसा पूर्व, 540, 590 या डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट उत्तर होगा 540 ईसा पूर्व। 47 जैन धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ होता है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक आचरण, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला है कि 48 महावीर के अनुयायियों का मूल नाम क्या था। तो पहला जमाली, बी अरहंत, सी निर्गंत, डी कैवल्यन। तो महावीर के अनुयायियों का मूल नाम था निर्ग्रंथ, ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 49। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य एवं दामाद कौन था। पहला ऑप्शन जमाल, बी अशुद्ध, सी विपिन, डी प्रभास। तो 49 नंबर सवाल का राइट उत्तर होगा जमाल। तो अगला प्रश्न है यानी 50 जैन धर्म विश्वास करता है। पहला ऑप्शन पुनर्जन्म में, बी मृत्यु में, सी दोनों में या डी इनमें से कोई नहीं। तो 50 नंबर प्रश्न का राइट उत्तर ए होगा, पुनर्जन्म में। 51 मगध राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था। पहला बिंबिसार, बी जरासंध, सी अजातशत्रु, डी इनमें से कोई नहीं। तो 51 नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बिंबिसार होगा। तो सवाल नंबर देखेंगे 12। बिंबिसार कहाँ का शासक था। पहला गुप्त वंश, बी हर्यक वंश, सी मौर्य वंश, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट उत्तर होगा बी हर्यक वंश का था। तो चलिए सवाल नंबर 53 की ओर। बिंबिसार किस धर्म के अनुयायी था। पहला जैन धर्म, बी भागवत, सी बौद्ध या डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर आप लोग जान लीजिए, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। सवाल नंबर 54। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन था। तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी उदयन। 55 मगध में मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो
पहला ऑप्शन बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी चंद्रगुप्त, डी इनमें से कोई नहीं। तो 55 नंबर प्रश्न का राइट उत्तर सी होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। सभी सवाल आपके सक्षमता एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। कृपया वीडियो को शेयर कर दे, लाइक कर दे। अगला प्रश्न देखेंगे 56। तो निम्नलिखित में से किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था? तो 56 नंबर प्रश्न का राइट उत्तर सी होगा, शिशुनाग, C4 शिशुनाग। तो अगला है मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राइट उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे 58। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? पहला था मोगलीपुत्र तिस्सा, बी प्लूटार्क, सी चाणक्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर आप लोग को मालूम होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी चाणक्य था। फिफ्टी 59। कलिंग देश की राजधानी कहाँ थी? तो पहला है तक्षशिला, बी सुवर्णगिरी, सी उज्जैन, डी तोसाली। तो कलिंग देश की राजधानी तोसाली, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो अगला है चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक था? तो पहला हर्ष के, बी चंद्रगुप्त मौर्य के, सी अशोक के, या डी कनिष्क के। तो चरक जो था वह कनिष्क के दरबारी था। सवाल नंबर 61 देखेंगे। प्रथम ऐतिहासिक सम्राट माना जाता है? पहला घनानंद, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी बिंदुसार। तो 61 नंबर प्रश्न का राइट उत्तर C4 चंद्रगुप्त मौर्य। तो अगला है 62। अशोक के कलिंग युद्ध के विषय में किस अभिलेख से जानकारी मिलती है? पहला खालसी, बी गिरनार, सी धौली, डी तेरहवें शिलालेख। राइट उत्तर होगा डी। 63। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? पहला पुरुगुप्त, श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, डी इनमें से कोई नहीं। राइट उत्तर होगा बी समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त। 64 है पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? राइट उत्तर होगा श्रीगुप्त। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किसने किया था? पहला ऑप्शन अजातशत्रु ने, बी अशोक ने, सी समुद्रगुप्त तथा डी चंद्रगुप्त। तो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। सिक्सटी 66 है समुद्रगुप्त के दरबार का मुख्य कवि कौन था? तो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हरिसेन। तो अगला है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? पहला महाराष्ट्र में, बी एमपी में, सी तमिलनाडु में, डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट उत्तर होगा मुंबई के महाराष्ट्र में। तो 68 है गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? पहला स्कंदगुप्त, बी कुमारगुप्त, सी भानुगुप्त, डी में से कोई नहीं। तो राइट उत्तर होगा सी भानुगुप्त। 69 नंबर की ओर बढ़ेंगे। तो 69 नंबर प्रश्न है, तो भारत का शेक्सपियर कहा गया किसको? तो यह कहा गया है ऑप्शन नंबर बी कालिदास को। 17 देखेंगे। 70 नंबर प्रश्न, वीडियो को लाइक कर दे तब तक। गुप्त काल में निम्न में से किसकी पूजा मुख्यतः होती थी? पहला विष्णु और लक्ष्मण की,
बी ब्रह्मा और विष्णु का, सी राम और विष्णु का, डी विष्णु और शिव का। तो राइट उत्तर होगा डी। सेवेंटी वन, वर्धन पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? में प्रभाकर वर्धन, बी पुष्यभूति, सी शशांक, डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट उत्तर होगा पुष्यभूति, ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर देखेंगे 72, हर्षवर्धन की प्रथम राजधानी कहाँ पर थी, जो कि VVI है? तो पहला कनौज में, बी उज्जैन में, सी थानेश्वर में, डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा सी थानेश्वर। नेक्स्ट है 73 की हर्षवर्धन के दरबार का प्रसिद्ध कवि कौन सा था? तो आइए उसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो पहला है बाणभट्ट, बी चाणक्य, सी कालिदास, डी में से कोई नहीं। तो राइट उत्तर होगा बाणभट्ट। सवाल नंबर 74, हर्षवर्धन की प्रसिद्ध रचना क्या है? रत्नावली, बी पंचतंत्र, सी अर्थशास्त्र, डी में से कोई नहीं। तो राइट उत्तर होगा रत्नावली। नेक्स्ट है भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कौन था? सिंह विष्णु, बी नरसिंह वर्मन, सी हर्षवर्धन, डी में से कोई नहीं। 75 नंबर प्रश्न का राइट उत्तर होगा सी हर्षवर्धन। 76 नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो पहला बिहार में, बी बंगाल में, सी असम में, या डी पंजाब में। तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में ही स्थित है। अगला प्रश्न है VVI, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? पहला तक्षशिला, बी विक्रमशिला, सी मगध, डी नालंदा। इसका उत्तर आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो कैसा लगा सेशन कमेंट में अवश्य बताना। वीडियो को शेयर करें ताकि और शिक्षक भी देख लें। और सक्षमता परीक्षा में ऐसा ही प्रश्न पूछ रहा है, तो इस हमारे साथ जुड़े रहें। आपको डेली प्रत्येक सब्जेक्ट का कराते रहेंगे। वीडियो को लाइक कर दें, बिना लाइक किए मत भागिए। सभी शिक्षक लोग से विनती है वीडियो को लाइक कर दें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना प्यार, अपना धन्यवाद देने के लिए वीडियो को लाइक कर दें। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेट मिलता है ताकि आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट बनाऊं।